नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जय हिंद। मैं पत्रकार अनस खान इस वक्त आपके सामने रूबरू हूं एक अहम मुद्दे, एक अहम टॉपिक को लेकर के, जो कि आज पूरे भारत में छिड़ा हुआ है। वो मुद्दा है वक्फ का। वक्फ के मुद्दे को लेकर के आज हम आपके सामने हैं। वक्फ क्या है? वक्फ कौन से समुदाय के लोगों का है? वक्फ कौन से समुदाय के लोग मानते हैं? आखिर वक्फ कहाँ से आया? वक्फ इतनी के बारे में क्यों? पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, वक्फ की जो बुनियाद है वो 1400 साल पुरानी है। वक्फ हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ये वक्फ का सिलसिला चला आ रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोग यानी मुसलमान इसको वक्फ करते हैं। वक्फ कोई भी चीज हो सकती है, चल संपत्ति या अचल संपत्ति। चल संपत्ति यानी अनाज, सोना आदि चीजें, और अचल संपत्ति प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, घर, मकान, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज। अब आपकी सबसे पहला मैं प्रश्न दूर करूं कि वक्फ क्यों किया जाता है? वक्फ का इतिहास कहां से है? वक्फ का इतिहास 1400 साल पुराना है। वक्फ हजरत पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से चला आ रहा है। मदीना मुनव्वरा में एक 600 खजूरों के पेड़ का बाग था, जिसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही थी। उसके लिए ये कहा गया था कि इससे होने वाली आमदनी से मदीना मुनव्वरा के आसपास के लोगों के जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनकी मदद की जाएगी। और आपको वक्फ का मैं एक बात और बता दूं कि जब इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खैबर की जंग करने के लिए निकले थे, खैबर की जंग में उनको एक जमीन का टुकड़ा मिला। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस जमीन को किस तरीके से यूज करें? उन्होंने कहा कि इस जमीन को जैसा है वैसे ही रहने दो, इसको गरीबों में वक्फ कर दो। बस वक्फ का सिलसिला यहाँ से चला आ रहा है। अब हम आपको बताते हैं वक्फ की कुछ कंडीशन के लिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये बात कही कि इसको ऐसे यूज करो कि ये गरीबों के काम आ सके, तो उनका सीधा मकसद ये था कि गरीबों के इस तरह काम आ सके, वहां मस्जिद, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज और मुसाफिर खाना बनाया जा सके, जिससे लोग फायदा उठाएं। ये तो हमने आपको बता दी इस्लाम से जुड़ी हुई बात। इस्लाम के मानने वाले इसे वक्फ को मानते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे मुद्दे पर। क्या वक्फ के लिए कोई कानून है? उसका जवाब है हाँ है। वक्फ का जो कानून है वो 1954 में पहली बार वक्फ का कानून बनाया गया। दूसरी बार 1995 में 1954 वाले कानून को निरस्त कर 1995 में वक्फ का कानून दोबारा बनाया गया, जिसका नाम दिया गया वक्फ बोर्ड। अब आप कहेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है? उसको भी मैं साफ करते हुए चल रहा हूँ। वक्फ बोर्ड जब बनाया गया तो वक्फ बोर्ड, जैसे आपको बता दें कि आप किसी एरिया में, किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो वहां पर एक कमेटी होती है जिसका काम होता है कि एरिया में कितने मकान हैं, उस पर क्या दिक्कतें हैं, कहाँ पर आपको क्या जरूरत है, उसको पूरा करना। और उस कमेटी के पास पूरा रिकॉर्ड होता है, मोहल्ले में किसका घर है या सोसाइटी में किसका घर है, कौन किस जगह रहता है। तो इसी तरीके से वक्फ बोर्ड बनाया गया। वक्फ बोर्ड को 1995 में अतः ताकत दे दी गई। उसमें साफ इस बात को कर दिया गया कि जितनी वक्फ की जमीनें हैं उस पे वक्फ अपना जो है पूरी तरीके से निगाहें रखे कि क्या हमारी जमीनें हैं, क्या किसको हमें लीज पे देना है, क्या है। अच्छा, आपको लीज से मुझे बात याद आई, एक बात आपको सामने और साफ कर दूं। वक्फ की जमीन बेची जा सकती है, ऐसा भी लोगों के दिलों में, जहनों में चल रहा है। ऐसा नहीं है, इसका जवाब नहीं है। वक्फ की जमीन सिर्फ और सिर्फ लीज पे दी जा सकती है, उससे आने वाली इनकम से गरीबों का उसकी मदद करी जा सकती है। अच्छा, एक बात और साफ कर दे,
वक्फ कौन कौन लोग कर सकते हैं? वक्फ वो लोग कर सकते हैं जो मुस्लिम समुदाय के हैं। इस्लाम को मानने आपको सारी बातें साफ कर दी। वक्फ क्या है, वक्फ को कौन लोग मानने वाले हैं, वक्फ का चलन कहाँ से चला आ रहा है, वक्फ से क्या कुछ हो सकता है, हमने आपके सामने सारी बातें स्पष्ट कर दी। अब हम ले चलते हैं आपको आगे की ओर। वक्फ के ऊपर इस समय एक अहम बहस छिड़ी हुई है। हमने आपको वक्फ के बारे में पूरी बात बता दी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आई होगी। वक्फ कहाँ से शुरू हुआ, वक्फ का चलन कहाँ से चला आ रहा है, वक्फ पहली बार किसने किया था। अब हम ले चलते हैं आपको आगे। इस समय भारत सरकार में किरण रिजिजू अल्पसंख्यक कल्याण कार्य मंत्री ने देखिए ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ये ने तो आपने सुन ली अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी की बात। अब इस वक्त भारत की सदन में पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। अब आपको हम सुनाते हैं पहले विपक्ष। भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश मैं इस बिल का ये तो आपने सुन ली विपक्ष की बात। विपक्ष में आपके सामने अखिलेश यादव जो कि अभी सांसद बनकर सदन में पहुंचे हैं। अब हम सुनाते हैं आपको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो सांसद हैं और मुसलमानों के मसीहा कहे जाते हैं। जरा सुनते हैं उन्होंने किस तरीके से सरकार को इस मुद्दे पर दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है, क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे? 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका ये तो सुना दी हमने आपको पक्ष विपक्ष की बात, और आपको हमने शुरुआत से लेकर के आखिर तक वक्फ का चलन चला आ रहा है उसके बारे में आपको बताया। उम्मीद करता हूं आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।